आपका कल तभी बेहतर बन पाएगा जब आप आज संघर्ष करने की हिम्मत दिखाएंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कराई थी, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन के 6 पार्ट थे। मैंने उनको 2 पार्ट्स में करके कंप्लीट कराया था। अगर आपको वो एक्सरसाइज नहीं देखी है और आपको वो समझ भी नहीं आई हो या देखी ना हो तो आप जाकर देख लीजिए। समझ नहीं आई हो तो कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं दोबारा से आपको वो चीज़ रिवाइज करा सकूं। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसमें आपको करना क्या है। क्वेश्चन 1 जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको एक पोलिनोमियल px दे दिया जाएगा, एक दूसरा पोलिनोमियल gx दे दिया जाएगा और आपको px को gx से डिवाइड करना है। डिवाइड करके क्वोशंट और रिमाइंडर आपको बताना है। देखिए, बचपन से आप डिवाइड करते आ रहे हैं। जब हम फर्स्ट सेकंड क्लास में हो जाते हैं तभी से हमारे टीचर हमको सिखाना शुरू कर देते हैं कि मान लीजिए आपको कहा 36 को 8 से डिवाइड करो, तो क्या सिखाते हैं टीचर कि 8 की टेबल तब तक रीड करिए जब तक या तो 36 ना आ जाए या इससे बड़ा कोई नंबर ना आ जाए, ताकि आप उससे छोटे पर क्या कर सको, चला सको टेबल को। ठीक है, कैसे? जैसे आप सबको पता है 8 की टेबल में 36 नहीं आता, तो आप 8 की टेबल कहाँ तक पढ़ोगे बताइए। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 40 तो 36 से बड़ा आ गया। इसका मतलब हम 8 4 जा 32 पर कैरी करेंगे और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 4। इसमें अब आप बताओगे कि ये हमारा डिवाइजर था, ये हमारा डिविडेंड था, ये आया हमारा क्वोशंट और ये आया हमारा रिमाइंडर। अब क्या किया है, अब हम बच्चे नहीं रहे, इसीलिए ये टाइप छोड़ दी गई और हमें पोलिनोमियल्स में उलझाया गया कि आपको px एक पोलिनोमियल दिया गया है, gx एक पोलिनोमियल दिया गया है, आपको px को gx से डिवाइड करना है और यहाँ क्या क्वोशंट आएगा और यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा ये आपको बताना है। जैसे हम इसमें देखते थे कि हाइयर आ जाता है तो हम उससे लोअर वाले पर कैरी करते हैं या वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, होगा इसमें भी सेम ऐसे ही, बस आपको इसमें पावर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट से हम शुरू करते हैं ताकि आपको चीज़ क्लियर हुए। देखिए, डिविडेंड क्या दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं अंदर की तरफ, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, आगे क्या है बच्चों प्लस 5x और माइनस में 3। यही है ना जो px है आपका। px को अंदर लिखना है क्योंकि वो डिविडेंड है और gx से डिवाइड करना है, इसका मतलब हम gx को लिखेंगे यहाँ पर। अब करना क्या है, या मान लीजिए ये एक नंबर है और ये भी आपको एक नंबर दिया गया है। आपको इसके टेबल तब तक पढ़नी है जब तक ये नहीं आ जाता। अब हम 1 बाय 1 लेके चलेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है 3 है, यहाँ x की पावर 2 से x की पावर 3 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 3 आ जाए। आप सबको पता है अगर x की पावर 2 की मल्टीप्लाई x की पावर 1 से कर दूं तो x की पावर 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। इस बात का पता है ना आपको। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x की, यानी x स्क्वायर की टेबल कहाँ तक रीड करनी पड़ेगी, एक तरीके से x तक। तो जब मैंने x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से की तो ये आया x की क्यूब। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है, जो पावर आएगी ना x की, सेम पावर सेम नंबर वाली पावर के नीचे लिखनी है। कैसे, जैसे आपने x की x के स्क्वायर से की तो x की क्यूब आई, आपने x की क्यूब के नीचे लिख दिया। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि x प्लस का है ना, चलिए माइनस हो गया। अब जब 2 की और x की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा और ये 2x आया तो आपने 5x के नीचे लिखा, ना कि x स्क्वायर वाली टर्म के। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। जो x की जो पावर होगी वो उसी सेम पावर के नीचे लिखा जाएगा, ना कि वो साइड वाले की। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, साइन चेंज होंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, साइन चेंज होंगे। ये x क्यूब यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये
जो आपका 2 है 2x ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। हमने कर दिया इनका साइन चेंज। अब साइन चेंज हुआ तो ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब वहाँ नहीं जाना, पहले ऊपर ये वाली टर्म बचती है -3x², इसको एज इट इज उतार लिया हमने, ठीक है। अब देखो 5x भी प्लस का है और साइन चेंज करने के बाद ये 2x भी किसका हो गया, प्लस का हो गया। 5x में 2x ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और ये माइनस में 3 था, इसको भी एज इट इज ऊपर से नीचे उतार लिया, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, इसका मतलब स्क्वायर x की तो जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा की, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -3 है, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की, -3 से। जब आप -3 की इस x² से करोगे तो -3x² आएगा। अब देखिए, जब ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये x वाली टर्म के नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया x की जो पावर होगी ना वो उस वाली पावर के नीचे ही लिखी जाएगी। अगर कांस्टेंट टर्म आ रही है ना यहाँ मल्टीप्लाई करके तो कांस्टेंट के नीचे ही लिखनी होगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या होगा, साइन चेंज करने का। ये माइनस का है तो ये प्लस का कर दिया और ये प्लस का है तो ये माइनस का कर दिया। अब ऊपर वाले साइन को भूल जाओ, मन में भूलना है, ठीक है, कि भाई ये तो था ही नहीं। अब देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, दोनों एक जैसे हैं। अब ये 7x प्लस का है तो यहाँ उतार दिया हमने, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी। 6 में 3 ऐड करोगे तो 9 आएगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ x की पावर कितनी है, 2, यहाँ x की पावर कितनी आ गई, 1। इसका मतलब ये तो जो है डिवाइजर, ये तो इससे बड़ा है, डिवाइजर इस रिमाइंडर से बड़ा है ना, क्योंकि x की पावर 1 है। जब x की पावर 1 आ गई तो x की पावर 2 से डिवाइड कैसे कर दोगे, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया था। मान लीजिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, 3 2 हो गया 6 और 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आया। अब ये 2 तो 3 से छोटा है ना, इसका मतलब 3 से ये तो डिवाइड हो नहीं सकता, इसका मतलब मेरा 2 क्या बचा, रिमाइंडर बचा। ऐसे ही यहाँ पर ये x की पावर 2 थी और यहाँ जो पावर बची वो 1 है। 1 पावर तो 2 पावर से छोटी होती है, इसका मतलब अब आगे डिवाइड नहीं होगा। आपके पास जो क्वोशंट आया वो कितना आया, x - 3। आपके पास जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, 7x - 9। तो आप लिख दोगे, हमें कहा क्या गया था, फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। तो आप लिखोगे हैंस क्वोशंट इज इक्वल टू, पूरा लिख देना, TIOENT, क्वोशंट इज इक्वल टू x - 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x - 9। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, फिर मैं ये 2 पार्ट जल्दी जल्दी से कराते हुए चलूंगी। आपको ध्यान रखना है कि हमने किया क्या है। सबसे पहले क्या किया था कि जो पावर यहाँ पर है पावर सेम करने की कोशिश करनी है, x की पावर, ठीक है। और x की पावर जितनी आए, जैसे x की पावर 3 थी, यहाँ पर जब 2 की x से मल्टीप्लाई की तो x की पावर 1 आई, उसको हमने 3x² के नीचे नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, x की जो पावर होगी ना वो सेम पावर के नीचे लिखी जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी उसको कांस्टेंट टर्म के नीचे रखा, ठीक है। एक स्टेप तो ये है याद रखने का। दूसरा स्टेप क्या है कि जब आपने ये कैंसिल किए तो ये नहीं कि इस x² वाली टर्म को आप भूल जाओगे, नहीं, जो टर्म आपकी बचती है पहले उसको ऊपर से नीचे उतारो, फिर जो जमा करके या घटा करके जो भी आपके पास बच रहा है उसको लिखो, फिर फाइनली जो अदर टर्म्स बचते हैं उनको उतारो, फिर से डिवाइड करके देखो और तब तक डिवाइड करो जब तक यहाँ से छोटा कहाँ नहीं आ जाता, नीचे नहीं आ जाता एज अ रिमाइंडर, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड जो आपका पार्ट है उसको देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं और देखते हैं कि आपको कितनी चीज़ क्लियर हुई। बच्चों अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो।
सेकेंड पार्ट में px क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्र प्लस 4x और प्लस 5, और gx क्या दिया गया है x स्क्र प्लस 1 माइनस x। मैंने क्या किया, माइनस x को लिख लिया आगे और प्लस 1 को लिख दिया पीछे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसको आगे लिख लो चाहे पीछे लिख लो, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 4 है, मुझे क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए, तो x की पावर 2 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 4 आ जाए। आप सबको पता है अगर x की पावर 2 की x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की पावर 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसका मतलब यहाँ किस पे कैरी होगा, ये x की 2 पे कैरी होगा। हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 4 आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, जब इस x की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि सिर्फ इस x स्क्वायर से करनी थी, नहीं, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी इस x स्क्वायर से भी करनी है, x से भी करनी है और 1 से भी करनी है, ठीक है। जब आप इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस x से करोगे, एक प्लस में एक माइनस में आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और पावर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब देखिए यहाँ ऊपर तो कहीं किसी के भी पास 3 पावर है ही नहीं। मैंने आपको सिखाया था कि ऊपर जितनी पावर होगी सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखनी है। अब क्योंकि ऊपर x की क्यूब है ही नहीं तो हम इस माइनस एक्स क्यूब को कहाँ लिख देंगे, एक साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, साइन चेंज करने का। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हो गया आपका प्लस माइनस कैंसल। अब देखो वैसे तो 3x स्क्वायर उतारना था ऊपर से, लेकिन ये क्यूब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये ऐड हो रहा है, लेकिन ये पावर ज़्यादा है, 2 से बड़ी पावर है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। ये यहाँ क्या बन के आया, x का क्यूब। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हमने साइन चेंज किए थे, ठीक है। अब ऊपर से एक स्टेप और रह गया, क्या रह गया कि जो एक्स स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लिकेशन इस 1 से भी तो करनी है ना, तो प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म हमने स्क्वायर वाले के नीचे लिख दी। अब यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर, दोनों ऐड होंगे और निशान किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। सबसे पहले तो इस x के क्यूब को आगे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो बड़ी पावर है, स्क्वायर से बड़ी पावर होती है ना क्यूब। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आया, माइनस का 4x स्क्वायर। ऊपर से जो बची हुई टर्म्स हैं उनको हमने एज इट इज रख लिया, ठीक है। इस स्टेप को मत भूलना कि 1 से भी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ क्या चाहिए हमें, x की क्यूब चाहिए, और यहाँ क्या है, x की स्क्वायर है, तो और प्लस में भी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की क्यूब आ जाए, तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x की 3 आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई की तो ये आया x की क्यूब। अब इस x की मल्टीप्लाई इस x से की तो माइनस का एक्स स्क्वायर आया, और स्क्वायर वाली टर्म हमने स्क्वायर वाले के नीचे लिख दी। अब इस x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस 1 से करनी है, और x वाला हमने x वाले के नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। अब जो इनके नेचुरल साइंस थे ना उसको भूल जाना है, ठीक है। इमेजिन करो कि ये वाले साइन तो अब है ही नहीं, हमने चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये प्लस का ये माइनस का और दोनों सेम है तो क्या हो गए, कैंसल हो गए। माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 1x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है और प्लस माइनस क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यहाँ देखो प्लस का 4x और माइनस का x, कितना बचेगा बच्चों, प्लस का 3x, और ऊपर से क्या उतारेंगे हम, 5 उतारेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, हमें यही चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस का 3 भी है साथ में, बट वहाँ नहीं है। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -3 से। जब -3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये आएगा -3x स्क्वायर। जब इस -3 की मल्टीप्लाई -x से करोगे, पहली बात माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 की x से करोगे तो ये 3x हो जाएगा। अब -3 की मल्टीप्लाई +1 से करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 3 आएगा। अब साइन चेंज करेंगे हम,
साइन चेंज कैसे होगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल, सेम थे, ये दोनों प्लस में है तो 5 और 3 ऐड होके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना आया बच्चों, 8 आया, और आपका क्वोशिएंट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। जल्दी से बताइए मुझे क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई। देखो यहाँ एक स्टेप जो था जब आपने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स से की थी तो आपके पास क्या आया था, एक्स क्यूब आया था, और ऊपर कोई क्यूब वाली टर्म थी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस एक्स क्यूब को साइड में लिख दिया, ओके। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या ध्यान में रखा कि एक्स क्यूब वाली जो टर्म थी वो स्क्वायर वाली से बड़ी थी, इसलिए आपने उसको आगे लिखा और स्क्वायर वाली को पीछे की तरफ लेकर चले गए, ठीक है। फिर सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो स्क्वायर वाली टर्म बच रही थी हमने देखा स्क्वायर वाली ऊपर है, फिर हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि आपको पहली टर्म्स को देखते हुए चलना है और नेक्स्ट टर्म में इनकी वजह से जो चेंज आएगा ना उसको करते चले जाना। इसमें आपका क्वोशिएंट बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और रिमाइंडर बचा 8। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं जो कि आज की वीडियो का लास्ट पार्ट रहेगा। बच्चों जिसको ये चीज़ें क्लियर हो गई ना कि हम पावर कैसे सेम कर रहे हैं, उसको ये चीज़ आसानी से आ जाएगी, ठीक है। देखो आपका थर्ड पार्ट में पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x और आगे है प्लस 6, और जी एक्स क्या है बच्चों 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों ना इसको ऐसे लिख दूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ भी तो 2 प्लस में था और एक्स स्क्वायर माइनस में था, मैंने इसको आगे कर दिया उसको पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा यहाँ किसकी ज़रूरत है, x की 4 की ज़रूरत है, वो भी प्लस में ज़रूरत है, माइनस में तो नहीं है ना, प्लस में ज़रूरत है। तो मैंने माइनस एक्स की पावर 2 से इसकी क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। जब माइनस से माइनस प्लस हो गया और x की 2 से की तो x की 4 हो गया। अब ये माइनस ये प्लस तो क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन जब आप 2 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ तो है ही नहीं, ऊपर नहीं है, तो वही हम कहाँ ले गए, साइड में ले गए। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस का है ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये दोनों हुए कैंसिल। फिर देखो स्क्वायर वाली टर्म बड़ी है और प्लस में है, पहले हम उसको आगे ले आए, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऊपर से आपने उतारा, सॉरी ये टर्म रह गई नहीं, ठीक है, आपने ऊपर से उतारा माइनस का 5x और प्लस का 6। आपको भी अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ से कोई टर्म ऐसी ना रह जाए जिसकी मल्टीप्लिकेशन हमने ना की हो, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 ही टर्म थी, हो चुकी है। आगे देखिए, अब आपको चाहिए यहाँ 2x स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स्ट्रा है और यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या कर दूँ, -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों, ताकि माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाए और 2 की मल्टीप्लाई होके 2x स्क्वायर आ जाए। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 2 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। अब साइन चेंज करोगे, ये माइनस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल हुआ, ऊपर से क्या बचा, -5x बचा, और 6 और 4 कितने हो गए बच्चों, प्लस में 10 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ क्या बची, x की पावर 1। अरे ये तो छोटा हो गया, अगर ये छोटा हो गया तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, और बच्चों ये हो गया आपका क्वोशिएंट। अब आप ऐसे भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव ले लेते, 2 को नेगेटिव कर देते, तो ये टर्म जो यहाँ नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव हो जाती, ये भी 5x पॉजिटिव हो जाता और 10 नेगेटिव हो जाता। ऐसे भी ये ठीक है, और ऐसे कर लेते जैसे अभी बताया तो भी ये क्या होता, ठीक होता, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए,
ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके 3 पार्ट्स थे फ्रेंड्स, और 3 के 3 मैंने करा दिए हैं। अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे कराने का तरीका और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ डेली मैथ्स क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।